पानी छोड़ जाता है और कभी कभी जेलसी इस हद तक बढ़ जाती है कि इंसान खून करने पे उतर आता है और कब सबसे कम बोलने वाला इंसान भी बहुत कुछ कर जाता है। तो आइए आज हम देखते हैं ऐसी एक छोटी सी कहानी। अरे तुम इतनी रात को? मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल किया, तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? एक बार मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ। अरे शायद मैं कुछ काम कर रही होंगी इसलिए मैंने कॉल नहीं उठाया। आओ अंदर शांति से बात करते हैं। मैं यहाँ तुमसे सिर्फ बात करने नहीं आई हूँ। अरे शांति से बात करते हैं। तुम इतनी चिल्ला क्यों रही हो? क्योंकि तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो कि हुआ क्या है। अरे भाई इतना भी क्या बात हुई कि तुम्हें इतनी रात को यहाँ आना पड़ा? बैठो बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे तुम पानी पियो और गुस्से को शांत करो, ठीक है? तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मुझे गुस्सा नहीं आया इस बात पे? जो बिट्रेयल तुमने मुझे दिया है, क्या उसका मुझे गुस्सा नहीं आया? देखो तुम ये जो सारी बातें कर रहे हो ना, वैसे भी ऑफिस में प्रमोशन परफॉर्मेंस के हिसाब से होता है और इस बार मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था इसलिए बॉस ने मुझे प्रमोशन दिया। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे प्रोजेक्ट वर्क में तुमसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मेरा था, तो परफॉर्मेंस मेरा अच्छा था। हाँ, वो तो प्रमोशन मिलने पर पता चल ही गया कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा था और किसका। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम अपने समझती क्या हो? अरे तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? क्यों मैं हाइपर ना हूँ? तुम आखिर अपने आप को समझती क्या हो? तुम मुझे इस तरह से बिट्रे करोगे और मैं चुप रहूंगी? वो मैं डिजर्व करती थी इसीलिए मुझे प्रमोशन मिला। तो फैसला हो ही जाए कि तुम डिजर्विंग थी या मैं। साक्षी, साक्षी, साक्षी उठ। मेरे समझ आना पड़ेगा। रूम नंबर 71 भागोड़िया। जल्दी जल्दी। आप साइड हो जाइए। आप सब सिक्योर कीजिए, मैं फॉरेंसिक टीम को कॉल करती हूँ। हेलो मैम, आपकी बहुत जरूरत है। इधर मैत्री रूम नंबर 71 भागोड़िया रोड, यहाँ पे मर्डर हुआ है। इन्वेस्टिगेशन के लिए जल्दी आ जाइए, पूरी टीम को लेके आ जाइए जल्दी। आप बाहर चले जाइए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया है, अभी आ जाएगी। हाँ देखो फोटो चाहिए, ठीक है? कंप्यूटर
here? यहाँ से ना हम फिंगरप्रिंट्स ऑब्टेन कर रहे हैं। जो फिंगरप्रिंट्स हमारी नेकेड आई से हमें नहीं दिख पाते, उसे हम इस प्रोसीजर से ऑब्टेन करते हैं। अब जैसे ये पाउडर हमने इस पे हल्के हल्के मारा, तो यहाँ पे हमें ये फिंगरप्रिंट्स दिख गए हैं। अब हम इसको एक ट्रांसपेरेंट टेप पे ऑब्टेन करेंगे। हो गया मैम, इसको काफी मतलब डीप वुंड भी हुआ है और स्टैब वुंड है। मोस्ट प्रोबेबली किचन नाइफ का ही यूज हुआ है, क्योंकि वो भी 4 सेंटीमीटर का है और इसका लेंथ भी उतना ही है। सो ठीक है, तो इसको एविडेंस में कलेक्ट कर लो और फर्दर एग्जामिनेशन के लिए लैब में भेज दो। ओके मैम। ओके। प्लीज आप अंदर आइए। क्या नाम है इसका? आप इधर क्यों आई थी? मैं इसकी रूममेट हूँ। अच्छा, आप उनके साथ ही रहती हो? हाँ, कितने साल से जानते हो आप उन्हें? 2 साल से। ओके, आप कहाँ गई थी लेकिन अभी? मैं बाहर गई थी आप कितने बजे आई? 12 बजे। 12 बजे से पहले ये हुआ है मतलब? हाँ, मैं 12 बजे आई थी तो मैंने तब देखा। ओके, आप आई तब इधर कोई था? नहीं, कोई नहीं था। आते जाते किसको देखा क्या? नहीं, किसी को नहीं देखा। इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको कल पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा सुबह। आप हिताक्षी को कैसे जानते हो? हिताक्षी मेरी रूममेट थी। उस रात आपने क्या देखा था? उस रात मैं घर पे रूम पे आई और रूम पे मतलब मैंने देखा कि हिताक्षी की बॉडी ऐसे पड़ी है और पूरा खून बह रहा था और उससे मैं उसके पास गई और उसका मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर बहुत घबरा गई और मैंने आपको कॉल कर दिया। आप कहाँ गई थी लेकिन उस रात? मैं पार्टी में गई थी। मैंने हिताक्षी को बोला था कि मैं पार्टी में जा रही हूँ, मेरे को रात को देर होगा। पर जब मैं घर पे आई और मैंने फिर देखा कि दरवाजा खुला था घर का और फिर मैंने वहाँ पे हिताक्षी की बॉडी देखी। आप कुछ चल रहा हो तो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। मतलब अभी उसका प्रमोशन हुआ था तो खुशी की बात थी। कितने साल से जानती हो आप? मैं और हिताक्षी 2 साल से साथ रहते हैं और हम अच्छे दोस्त भी हैं। मैम जी, उस दिन का फुटेज। आप इसे जानती हो क्या? इसे तो देखा देखा लग रहा है, ये काजल जैसी लग रही है मेरे को। काजल कौन? काजल हिताक्षी की ऑफिस की कलीग है। उसकी अच्छी दोस्त है? हाँ, अभी तक तो अच्छा चल रहा था पर रिसेंटली उनके बीच में थोड़ी अनबन हो गई है। किस बात पे? उनके प्रमोशन के लिए। आपको कुछ पता है? नहीं, उसके आगे का तो पता नहीं है, सिर्फ उतना पता है कि उनकी अनबन हुई है प्रमोशन के लिए। ठीक है, अब काजल का पता। तो तुमने मुझे बुलाया क्यों है यहाँ पे? अभी मैम आएंगे। ये क्या बात हुई? आपको काजल? आपको पता है कल रात आपकी फ्रेंड हिताक्षी का किसने मर्डर कर दिया था? हिताक्षी? कब? तो किसने किया? आपको नहीं पता क्या? मुझे नहीं पता। मुझे किस पता होगा? कल रात आप कहाँ थे? कल रात मैं घर पे थी। घर पे? नहीं, आप कहीं बाहर गए थे? नहीं, आप गलत बोल रहे हो। मैं घर पे थी अपने। हमें इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि आप लोगों के बीच में कुछ अनबन चल रही थी। थोड़ी सी तू मैं हुई थी, बट इट वाज नथिंग सीरियस। किस बात पे हुई थी? प्रमोशन को लेकर हुई थी। एक्चुअली ऐसा था, मुझे कहा था कि मेरा प्रमोशन होने वाला है, बट
फुटेज दिखाते हैं। देखो, आप जानते हो क्या इसे? मैं नहीं जानती उसे, कौन है? मैं नहीं जानती, मैंने नहीं देखा कभी। हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए पूछा है कि आप जानते हो इसे? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ, मैं जो भी है। हमें क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, तो आपके फिंगरप्रिंट्स लेने पड़ेंगे क्रॉस चेकिंग के लिए। पर आप मेरे फिंगरप्रिंट्स क्यों ले रहे हो? क्रॉस चेकिंग के लिए लेने पड़ेंगे। पर मैंने आपसे कहा कि मैं वहाँ नहीं थी, मैं अपने घर पे थी। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन हमें क्रॉस चेकिंग के लिए ही लेने हैं सिर्फ। इनके फिंगरप्रिंट्स ले लो और कॉलेज से चेक कर लो, और फॉरेंसिक टीम को भी कांटेक्ट कर लो। आइए सर, चाहिए अब आइए। क्रॉस चेकिंग के लिए आपकी 5 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स चाहिए। क्रॉस चेकिंग के लिए आपको भी अपने फिंगरप्रिंट्स देने पड़ेंगे। और इसके जो फिंगरप्रिंट्स है ना, उसको ऑब्टेन करो, डाटाबेस पे जल्दी से अपलोड करके दिखाओ मुझे। ओके। मैम, मेरे फिंगरप्रिंट्स ऑब्टेन कर लिया है और सॉफ्टवेयर पर आपके अपलोड कर दिया, तो आप एक बार चेक कर लो। मैम सर, चलो मैं आपको मैसेज करती हूँ। वैसे आपने फिंगरप्रिंट मैच कैसे करें? हम ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की हेल्प से इन्हें कंपेयर करते हैं। उसमें जो ये एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है, तो उसमें हमारा लार्ज डाटाबेस होता है फिंगरप्रिंट्स का, उसमें हम इस डाटाबेस को अपलोड करते हैं एंड फिर वो कंपेयर करता है दोनों फिंगरप्रिंट्स को, और उससे हमें करेक्ट मैच, एक्यूरेट मैच एक्चुअली बहुत जल्दी मिल जाता है। अच्छा, तो वहाँ पर मैम आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू। यस सर, थैंक यू मैम। मर्डर वाली रात तुम कहाँ थी? मैं उस रात अपने घर पे थी, लेकिन आपकी गाड़ी तो मीनाक्षी के पीछे पे थी। तो मैं तो वहाँ थी ही नहीं। मैंने कब बोला कि आप वहाँ थी? आपकी गाड़ी वहाँ थी। मतलब मेरी गाड़ी वहाँ नहीं थी। आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मेरी गाड़ी वहाँ नहीं हो सकती। अगर मैं अपने घर पे तो मेरी गाड़ी नहीं होगी। तो बताओ ये कौन है? ये मैं नहीं हूँ, ये मैं कैसे हो सकती हूँ? ये मेरी गाड़ी है। मीनाक्षी को 4 कॉल क्यों किया था आपने? मैंने ऑफिस से रिलेटेड काम के लिए फोन किया था उसे। तो वो काम आपको रात को 12 बजे याद है? What does that mean? काम कभी नहीं याद आता, और मैंने बस उसे कॉल कर दिया था उस टाइम पे। झूठ पर झूठ, कितना झूठ बोलोगे आप? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप मुझ पर इस तरह से इल्जाम नहीं लगा सकती हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप झूठ ही बोल रहे हो।
मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप गलत समझ रही हैं। आपने हिताक्षी को 4 बार कॉल किया था, 11 बजे आपकी गाड़ी वहाँ पे थी, आप उससे मिलने गई थी और गुस्से में आके उसका मर्डर कर दिया था। आप कहानियां बना रही हैं। आप कहानियां बनाना बंद कर दीजिए। जी नहीं, मैं कहानियां नहीं बना रही, कहानियां आप बना रही हैं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, सच यही है। ये सच नहीं हो सकता। ये सच कैसे हो सकता है जब मैंने आपको कहा कि वो उस वक्त अपने घर पे थी। फॉरेंसिक टीम ने भी प्रूव कर दिया है, वहाँ पे जो नाइफ था उसमें आप ही की फिंगरप्रिंट है। ये नहीं हो सकता है, मैं वहां नहीं थी। आप ही की फिंगरप्रिंट है, फॉरेंसिक टीम ने भी वो प्रूव कर दिया है, उसके रिपोर्ट्स भी है हमारे पास। अब क्या बोलना चाहते हो? अब चुप क्यों हो गए हो? बोलो, बोलती क्यों नहीं? अब चुप क्यों हो गए हो? मैंने उसको मर्डर किया, जेलस थी मैं उससे, वो प्रमोशन मैं डिजर्व करती थी। पर मैं उसे मारने की इंटेंशन से नहीं गई थी वहाँ पे। मैं नहीं मारने वाली थी उसे, मेरा इंटेंशन उसे मारना नहीं था, मैं उसे नहीं मारने वाली थी। वो आउट ऑफ रेंज हो गया था सब कुछ, मैं उसे नहीं मारने वाली थी। मैं गई थी उसके घर, वो गाड़ी में ले लिया, मैं गई थी उसके घर। लेकिन अब आपको बचने से कुछ नहीं होगा, अब आपको जेल जाना ही पड़ेगा। नंबर 72 मिस काजल हाजीपुर। Proceed the case. My client Miss Hinakshi has been murdered 4 days back. क्राइम सीन से जो एविडेंस पाए गए थे, जैसे कि फिंगरप्रिंट, ब्लड स्टेन्स, पेपर में जो फिंगरप्रिंट पाए गए थे, वो उनके ऑफिस का एक मिस काजल के फिंगरप्रिंट से मैच होती है। ये रहे फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट्स और ये रहे कॉल रिकॉर्ड। ये पेन ड्राइव है, इसमें सीसीटीवी की फुटेज है और वेपन ऑफ क्राइम। ये साबित करता है कि मिस काजल ने मर्डर किया है और उनकी जेलसी में आके एक मासूम की जान ली। दरअसल जस्ट बिकॉज इनको एक प्रमोशन नहीं मिला और वजह की आग में और जेलसी में उन्होंने मिस हिताक्षी का मर्डर कर दिया। एक्यूज के साइड से कुछ बोलना चाहेंगे? No, my lord. My client has pleaded guilty. तो मिस काजल, क्या आप अपने आप को इस क्राइम के लिए गिल्टी मानती हैं? जो क्राइम मिस काजल ने किया है वो इस समाज के लिए बहुत हानिकारक है। तो सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट इस फैसले पे पहुंचती है कि मिस काजल को आईपीसी सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। Now the court is adjourned. गॉड, मैंने ये क्या किया? आपने गुस्से और जलन की आग में ज़िंदगी कैसे क्या हो जाती है। गुस्सा कुछ सेकंड का होता है लेकिन उसका एक्शन ज़िंदगी भर के लिए होता है। वैसे ही फिंगरप्रिंट पूरी ज़िंदगी हमारी साथ रहती है और सच बोलती है। वो कहते हैं ना, फिंगरप्रिंट नेवर फॉरगेट जस्टिस नेवर स्लिप। इसी के साथ मैं नेहल बारिया आपसे अलविदा लेती हूँ। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय भारत।